प्लीज गुड मॉर्निंग। कौन सा चैप्टर आज? संसाधन। देखिए प्लीज, संसाधन के बारे में सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट इज रिसोर्स, संसाधन क्या है, ठीक ना। तो लगता है कि सबसे ही पता चल जाएगा कि संसाधन क्या है, ठीक ना। बट इसे आप दो भागों में बांट दीजिए। संसाधन को दो भाग में बांटेंगे तो क्या होता है? सम जोड़ साधन। सम जोड़ साधन, सम जोड़ साधन। साधन के नाम से पहले ही परिचित है, ठीक ना। मतलब ऐसे साधन जो मानवों की आवश्यकता की पूर्ति करे उसे क्या कहेंगे? उसे संसाधन कहेंगे। क्लियर ना? ठीक ना। संसाधन किसे कहेंगे? ऐसे साधन जो मानवों की आवश्यकता की पूर्ति करेगा उसे हम क्या कहेंगे? अब प्लीज एक बार आप देखिए पूरे क्लासरूम में आखिर क्या क्या आपकी आवश्यकता की पूर्ति करता है। क्या व्हाइट बोर्ड आवश्यकता की पूर्ति करेगा? क्या बेंच आवश्यकता की पूर्ति करता है? डेस्क आवश्यकता की पूर्ति करता है? ये फैन आवश्यकता की पूर्ति करता है? ये मिट्टी आवश्यकता की पूर्ति करता है? चलिए, इस क्लास में जो उपलब्ध एयर है वो आवश्यकता की पूर्ति करता है। यानी हम कह सकते हैं कि मिट्टी, पानी, हवा, बेंच, डेस्क, टेबल, किताब, कॉपी, कलम इत्यादि ये सभी मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है और इसलिए क्या है? संसाधन। क्लियर ना? अब संसाधन उदाहरण के बारे में कभी सोचना नहीं है, ठीक ना। जो सामने है सबके सब लेना। एक चीज ध्यान रखेंगे, जो आपके लिए उपयोगी नहीं है, जो वस्तु आपकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता है, वो संसाधन नहीं है। जैसे आज से कुछ वर्ष पहले कोसी नदी की पानी वो आपको बर्बादी लाता था, तबाही लाता था, इसलिए वो संसाधन नहीं था। लेकिन अब उनका हम लोग क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं, इसलिए आज वो कोसी की पानी हमारे लिए संसाधन है। यानी जो आपके लिए उपयोगी है वो संसाधन है, जो आपके लिए उपयोगी नहीं है वो संसाधन है। क्लियर ना? अर्थात यहाँ पर क्या कहेंगे? ऐसे साधन जो मानवों की आवश्यकता की पूर्ति करे या जो हमारे जीवन में उपयोगी हो उससे हम क्या कहेंगे? संसाधन। आप चले कुछ हम लोग जानते हैं। अच्छा कुछ हम मानव के बारे में बात करें तो ह्यूमन ये संसाधन है कि नहीं? मानव कैसे संसाधन है? देखिए प्लीज, हमने अभी क्या परिभाषा दिया? जो मानवों की आवश्यकता की पूर्ति करे वो संसाधन है। तो अब मानव देखते हैं, मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है कि नहीं? उदाहरण स्वरूप सामने खड़े हैं, ठीक है, टीचर बन करके हम आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। अच्छा, जो म्यूजिशियन है वो किसी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है ना। अच्छा, रिक्शा चालक वो आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है ना। अच्छा, ट्रक ड्राइवर वो आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है ना। यानी मानव कई रूपों में मानवों की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, मानवों की सहायता करता है, इसलिए मानव भी एक संसाधन है। क्लियर हो गया? मानव कैसे संसाधन है? क्योंकि मानव कई रूप में डॉक्टर बनकर चिकित्सा सहायता देता है, इंजीनियर बनकर वो वर्क करता है, टीचर बनकर के वह और जो पढ़ाई लिखाई उनकी आवश्यकता की पूर्ति करता है। हाँ, कुछ मानव हैं जो मार्केट में काम करता है, लेबर के रूप में काम करता है, वो श्रमिक सहायता देता है, ठीक ना। कोई कारीगर के रूप में सहायता देता है। तो इस प्रकार से मानव भी एक। अच्छा प्लीज, अब मानव को आपने कहा मानव एक संसाधन। देखिए हम मानव को दिखा रहे हैं वो मानव क्या क्या है। मानव एक संसाधन है, ये आपका क्लियर हो गया? मानव एक संसाधन है। कैसे है प्लीज? क्योंकि मानवों की आवश्यकता की पूर्ति है। मानव दूसरे मानवों के जीवन के लिए उपयोगी है, इसलिए मानव एक संसाधन है। अच्छा प्लीज, मानव संसाधन ही नहीं उपभोक्ता भी। अच्छा, उपभोक्ता है कि नहीं? जैसे हम लोग संसाधनों का उपभोग करते हैं ना। जैसे कि बनी हुई बिस्किट हम लोग खाते हैं, बना हुआ वस्तु का उपयोग करते हैं, चेयर का उपयोग करते हैं, फैन का उपयोग करते हैं, एसी का उपयोग करते हैं, भवन का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार मानव जो है बनी हुई वस्तु का उपयोग करता है कि नहीं? इसलिए मानव संसाधन भी है, मानव संसाधन के उपभोक्ता भी है। मतलब उस बने हुए संसाधन का उपभोग करता है कि नहीं? प्रकृति में बहुत सारे संसाधन हैं, जैसे मिट्टी है, पानी है, हवा है, उसका मानव उपयोग करता है कि नहीं?
इसलिए हम कहेंगे मानव संसाधन को उपभोक्ता भी है। मानव एक संसाधन है, दूसरा मानव संसाधन को उपभोक्ता भी है, और तीसरा हम कहेंगे मानव संसाधन के निर्माता भी है। ठीक है ना। जैसे ये बेंच किसने बनाया, डेस्क किसने बनाया, टीवी किसने बनाया, मोबाइल किसने बनाया, पंखा किसने बनाया। तो क्या हम कह सकते हैं मानव संसाधन निर्माता भी है। तो मानव के बारे में 3 बातें, मानव संसाधन है, मानव संसाधन उपभोक्ता है, मानव संसाधन निर्माता। तीनों बात क्लियर हो गया। चले प्लीज। तो पहला संसाधन क्या है, क्लियर हो गया। चलिए दूसरा प्लीज, मानव एक संसाधन है, क्लियर हो गया। मानव एक संसाधन है कैसे, मानव एक संसाधन है कैसे। प्लीज, मानव मानवों की आवश्यकता की पूर्ति करता है, रिक्शा चालक बन करके, ठेला खींच करके, श्रमिक के रूप में, दुकानदार के रूप में, डॉक्टर के रूप में, टीचर के रूप में। इसलिए मानव भी एक संसाधन है। दूसरा प्लीज, मानव संसाधन उपभोक्ता है कैसे, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जिनका मानव उपयोग करता है, इसलिए हम कह सकते हैं मानव संसाधन के उपभोक्ता भी है। अच्छा, तीसरा प्लीज, मानव संसाधन निर्माता है कैसे, बोलिए। मानव संसाधन निर्माता है कैसे। जैसे आज हमारे जो इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे वस्तु है जो मानवों ने ही बनाया है, जैसे फैन, जैसे टेबल, जैसे किताब, कॉपी, बेंच, डेस्क, पंखा, मोबाइल, टीवी, बड़े बड़े पुल, भवन इत्यादि। इसलिए हम कह सकते हैं मानव संसाधन के निर्माता। क्लियर हो गया। चलिए अगला टॉपिक। अभी तक मैं आपके 2 टॉपिक में, एक प्लीज संसाधन का अर्थ, दूसरा हुआ मानव। ठीक ना, यानी मानव संसाधन है, मानव संसाधन उपभोक्ता है, मानव संसाधन के निर्माता। क्लियर हो गया 3 टॉपिक। ठीक ना। इस अगला हम लोग बात करें प्लीज जिम्मरमैन का कथन। चले प्लीज याद कीजिए, जिम्मरमैन का कथन क्या है, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, बनते हैं। संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं। ठीक ना। देखिए प्लीज, जिम्मरमैन का कथन है संसाधन हुआ नहीं करते, संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते, हुआ नहीं करते, बना करते, बना करते। अच्छा, जिम्मरमैन ने यह बात कहा कि गलत कहा कि सही कहा, सही कहा। क्योंकि प्लीज हमने क्या कहा पहली बार, जो वस्तु आपके लिए उपयोगी है वही संसाधन है। दुनिया में ढेर सारी वस्तु है, लेकिन यदि वो आपके लिए उपयोगी नहीं है तो वो संसाधन नहीं है। जैसे कई वर्षों पहले छोटा नागपुर के पठार के अंदर पड़े हुए बहुत सारे खनिज पदार्थ, ठीक ना। जैसे कई वर्षों पहले कोसी की पानी, जैसे कई वर्षों पहले जो है ये आपको पहाड़ की तराई में छिपा हुआ खनिज पदार्थ जिनका हम उपयोग नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारा टेक्नोलॉजी का अभाव होगा, उनका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। जब उपयोग नहीं कर पा रहे थे तो वो क्या था, संसाधन नहीं था। लेकिन तकनीकी की बदौलत आज तो हम लोग सनलाइट को भी किसमें बदल रहे हैं, विद्युत में बदल रहे हैं ना, सौर प्लेट के माध्यम से, ठीक ना। आज तकनीकी के माध्यम से भी बड़े बड़े नदियों पर बांध बना रहे हैं और उनसे बहुत सारे हम लोग प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, ठीक ना। तो यानी संसाधन प्रकृति में हुआ करते हैं या बना करते हैं, बना करते हैं, ठीक ना। तो जिम्मरमैन का कथन सही है कि गलत है, सही है। जैसे हमारे घर में देखिए ये बेंच, डेस्क, टेबल, किताब, कॉपी, क्या ये पहले से था, नहीं था। इनको अपनी तकनीकी के बदौलत, इनको हम अपनी तकनीकी के बदौलत बनाए हैं, ठीक ना, टेक्नोलॉजी के बल पे बनाए हैं। इसलिए जिम्मरमैन ने सही कहा, संसाधन हुआ नहीं करते हैं, बना करते हैं। तो प्लीज चौथा क्लियर हो गया। देखिए प्लीज एक बार काउंट करते जाएंगे हम क्या पढ़ा रहे चैप्टर में। पहला था संसाधन की परिभाषा, संसाधन जो मानवों के लिए उपयोगी हो, मतलब ऐसे वस्तु, ऐसे संसाधन, ऐसे साधन जो मानवों के उपयोगी हो या मानवों की आवश्यकता की पूर्ति करे, उसे संसाधन। चलिए दूसरा टॉपिक था मानव एक संसाधन के रूप में कैसे, ठीक ना। देखिए मानवों की आवश्यकता की पूर्ति करता है, टीचर बनकर, डॉक्टर बनकर, और बताइए इंजीनियर बनकर, गाड़ी चालक बनकर, श्रमिक के रूप में,
व्यापारी के रूप में, इसीलिए हम कह सकते हैं कि मानव एक संसाधन है। अगला टॉपिक था मानव संसाधन को उपभोगता है कैसे। आज प्रकृति में बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जिसका मानव खुद उपयोग भी करता है, जबकि बहुत सारे ऐसे संसाधन, ध्यान देंगे पीछे प्लीज, जबकि बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जो दूसरे वस्तु का उपयोग नहीं करता। अच्छा ये चेयर क्या भोजन खाता है? अच्छा ये चेयर क्या पानी पीता है? अच्छा ये चेयर क्या हवा लेता है? तो ये उपभोक्ता नहीं है। मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधन भी है और संसाधन के मतलब कि प्रकृति में जितने संसाधन उसका उपयोग भी करता है। इसलिए मानव संसाधन भी है, संसाधन उपभोक्ता भी है और संसाधन निर्माता भी है। आज प्रकृति में बड़े बड़े पुल देखेंगे, भवन देखेंगे, वर्कशॉप, कार्यालय देखेंगे, बेंच देख रहे हैं, डेस्क देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, इसको किसने बनाया? इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव संसाधन निर्माता भी है, संसाधन उपभोक्ता भी है और खुद संसाधन भी है। तो इनों का सब क्लियर। इसके बाद में जिमरमैन का कथन संसाधन हुआ नहीं करते बना करते, बिल्कुल राइट, सही है ना। क्योंकि जिसका दुनिया में ढेर सारी वस्तु है, पृथ्वी के अंदर भी बहुत कुछ दबा हुआ है, उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्या वो संसाधन है? लेकिन टेक्नोलॉजी के बदौलत, हम अपनी तकनीकी के बदौलत यदि उसका उपयोग करने लगे तो संसाधन होगा कि नहीं? तो क्या संसाधन होता है, किसमें बनाया जाता है? संसाधन बनाया जाता है। क्लियर हो गया। आप चलिए हम लोग अगला टॉपिक पे बात करें। अगला है संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक ना। संसाधनों का वर्गीकरण, बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत समझ में आ रही है ना? जब मिटा रहे उधर घुमा करके संसाधनों का वर्गीकरण। अच्छा प्ले, संसाधन को हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि कितने टाइप के होते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि संसाधन को किसी न किसी आधार पर बांटेंगे, ठीक ना। तो प्लीज संसाधन को कितने आधार पर बांटेंगे? 5 आधार पे बांटेंगे। संसाधन कितने आधार पे बांटेंगे? 5 आधार पे। प्लीज सीधा याद रखिएगा, ऊ और स्वामित्व एवं विकास, ठीक ना। तो संसाधन को कितने भाग आधार पे बांटेंगे? 5 आधार पे। पहला 3 कौन कौन? ऊ, ठीक ना, ऊ, ठीक ना। और फिर स्वामित्व एवं विकास, ठीक ना, स्वामित्व एवं विकास। ऐसे याद रखेंगे तो याद रह जाएगा, ठीक ना। ऊ स्वामित्व एवं विकास। अब देखिए ये ट्रिपल ऊ क्या है, ठीक ना। ये 3 को ऊ क्या? पहला ऊ उपलब्धता, पहला ऊ से उपलब्धता, दूसरा ऊ से उपयोगिता, दूसरा ऊ से योगिता, तीसरा ऊ से उत्पत्ति, तीसरा ऊ से उत्पत्ति और चौथा स्वामित्व, पांचवा विकास। चौथा स्वामित्व और पांचवा विकास। आप प्लीज समझिएगा, ठीक ना। उपलब्धता के आधार पर प्लीज जितने ऊ है ना, ऐसे याद रखिएगा। ऊ के आधार पर क्या गो, तो देखिए ऊ में देखिए एक ऐसे किया, अब फिर ऐसे किए, क्या बार किए? 2 बार। तो जितना ऊ तितना दू, ठीक ना। ऊ के आधार पे क्या गो? 2 गो। इस ऊ के आधार पे 2 गो, इस ऊ के आधार पे 2 गो, इस ऊ के आधार पे 2, ठीक ना। सीधा याद रखेंगे। ऊ के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, ज्ञान उपलब्धता के आधार पे संसाधन 2 प्रकार के, उपयोगिता के आधार पे 2 प्रकार के, उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार के। भूल गए प्लीज, उपलब्धता के आधार पे क्या प्रकार के, उपयोगिता के आधार पे क्या प्रकार के, उत्पत्ति के आधार पे क्या प्रकार के। तो कहिएगा क्या गो हुक लगाए थे? 1 गो। फिर तो क्या हो गया? तब क्या हो गया? हो गया, ठीक ना। इस ऊ का मतलब उपलब्धता, उपयोगिता, उत्पत्ति। क्लियर? अब आइए
तो बताया जाए उपलब्धता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? उपलब्धता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के। आप पहले समझिए प्लीज, तब यहाँ पर प्रकार लिखेंगे। अच्छा प्लीज, जब हम लोग कहीं भी प्रवेश करते हैं, ठीक ना, किसी भी स्थान पे जाते हैं, तो वहाँ पर 2 प्रकार के वस्तु उपलब्ध देखते हैं। एगो जिसको पहले से भगवान ने बनाया, जिसको प्रकृति कहते हैं, और एगो जिसको कोई आदमी बनाया। जैसे आप लोग क्लासरूम की ताला खुली, क्लासरूम प्रवेश किए, इस क्लासरूम में भी 2 प्रकार के वस्तु देखे होंगे। अच्छा, धरती देखे थे ना, मतलब धरती, मिट्टी, इस मिट्टी के अंदर पानी होगा ना। अच्छा, इस क्लासरूम में एयर भरा हुआ है ना। अच्छा, सनलाइट आ रहा है ना, तो ये सनलाइट, ये हवा, ये मिट्टी, ये सब मौजूद था ना, उपलब्ध था ना। इसको किसने, विजय सर ने आपके लिए बना के रखा था? नहीं। लेकिन प्लीज इसमें जो ये बेंच है, ये जो डेस्क है, ये जो फैन है, ये खूब बढ़िया बढ़िया जो फोटो दीवार पर लगी हुई है, ये सब भगवान बना के रखा था? नहीं प्लीज। इसको किसने बनाया था? मानवों ने बनाया था। यानी कि कहीं भी जाएंगे तो 2 प्रकार के वस्तु मौजूद होंगे, 2 प्रकार के वस्तु उपलब्ध होंगे, एक प्रकृति प्रदत्त और एक मानव निर्मित। तो इस प्रकार से उपलब्धता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। बोलिए प्लीज, प्रकृति प्रदत्त संसाधन और मानव निर्मित। प्रकृति प्रदत्त को प्राकृतिक भी कह देंगे। तो इस प्रकार से प्लीज, उपलब्धता के आधार पर एगो संसाधन प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स, और दूसरा प्लीज मानव निर्मित संसाधन या कृत्रिम संसाधन, ठीक ना। दूसरा मानव निर्मित संसाधन। नहीं समझे आप लोग? ठीक ना। प्लीज संसाधन के कितने प्रकार? कहेंगे प्लीज, डायरेक्ट प्रकार नहीं कह सकते हैं सर, किसी न किसी आधार पे कहेंगे। संसाधन के कितने प्रकार? तो कहेंगे निम्न आधार पर संसाधन के भिन्न प्रकार, ठीक ना। अब निम्न आधार कौन कौन? स्वामित्व एवं विकास। अब ऊ के आधार पर कितने? 2 प्रकार, ठीक ना। एगो ऊ बोले तो उपलब्धता, दूसरा ऊ बोले तो उपयोगिता, तीसरा ऊ बोले तो उत्पत्ति। चलिए, उपलब्धता के आधार पर कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन? प्राकृतिक और मानव निर्मित। सिंपल प्लीज, कोई परिभाषा किताबी याद नहीं करना, सीधा सीधा जो प्रकृति प्रदत्त है, यानी कि जिसे प्रकृति ने दिया है, ठीक ना। कभी कभी हम लोग करते भगवान का है, ठीक ना, तो वही जिसको आप भगवान से जोड़ के रखते हैं वो प्रकृति है, ठीक ना। अर्थात जो प्रकृति प्रदत्त हो उसे कौन संसाधन कहेंगे? उसे प्राकृतिक संसाधन। अच्छा, पर्वत, पठार, मैदान, सूर्य, मिट्टी, पानी, गरा, उपगरा, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे, उदाहरण एक बार तेजी से मेरे साथ बोलिए, जल्दी जल्दी। पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, पानी, हवा, नदी, नाला, तालाब, झरना, ETC, ये सब के सब क्या होंगे? प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स। अब चलिए प्लीज मानव निर्मित। देखिए तो इस घर में क्या क्या बना के रखा हुआ है? बेंच, डेस्क, टेबल, किताब, कॉपी, कलम, जग, मग, भवन, मैप, स्टैंड और खोज, ठीक ना। चलिए प्लीज, ठीक ना। ये सब के सब कौन संसाधन है? ये सब मानव निर्मित। क्लियर हो गया? चलिए अब हम आ जाए उपयोगिता में। उपलब्धता क्लियर ना? किन्नी को दिक्कत? चलिए अब आते हैं प्लीज उपयोगिता। अच्छा प्लीज, जब हम बोले ऊ तब ये बोलेगा दू, ठीक ना। जब हम बोलेंगे ऊ, आप बोलिएगा दू, यानी कि ऊ के आधार पर क्या गो? दू गो। तो चलिए उपयोगिता, उपयोगिता के आधार पर संसाधन क्या गो? 2 गो। चलिए प्लीज, कौन कौन? नहीं जानते नवीकरणीय, हम सीधा सीधा जानते हैं। एगो का उपयोग करेंगे तो खत्म हो जाएगा, एगो का उपयोग करेंगे तो कईयों खत्म नहीं होगा। जो खत्म हो गया अनवीकरणीय, और जो कईयों खत्म नहीं हुआ नवीकरणीय। क्लियर ना? तो चलिए इस प्रकार से अब आते हैं हम लोग उपयोगिता के आधार पे क्या हुआ। उपयोगिता के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक प्लीज नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। अनवीकरणीय देखिए प्लीज, नवीकरण सीधा
जो हमेशा नया हो, यानी जो कभी खत्म न हो। अच्छा, जो कभी खत्म न होगा, यानी एक चीज बताइए, हम यहाँ से चले, अब फिर चलते चलते यहीं आ जाए, फिर यहाँ से चले, फिर चलते चलते यहीं आ जाए, फिर यहाँ से चले, फिर चलते चलते यहीं आ जाए। अपने बार आप बोलिए ना, बार बार सर क्या ही चलते चलते यहाँ आ जाते हैं, बोलिए चक्री है, ठीक ना, यानी ना लगता चक्का की तरह घूम के वहीं आ जाते हैं। तो यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, चक्रिया भी कह सकते हैं। मतलब वहां से चले फिर वहीं आ जाए, वहां चले फिर वहीं आ जाए, तो क्या होगा, चक्रिय। मतलब जो कभी खत्म न हो, अर्थात नवीकरणीय संसाधन को चक्रीय संसाधन भी कहेंगे, ठीक ना। और अनवीकरणीय संसाधन को अचक्रीय संसाधन भी कहेंगे। क्लियर, ठीक ना। तो नवीकरणीय को चक्रीय भी कहेंगे और अनवीकरणीय को अचक्रीय संसाधन भी कहेंगे। क्लियर यहाँ तक, क्लियर ना, ठीक ना। अर्थात नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिसका भंडार असीमित हो, इसका भंडार सीमित होगा, असीमित हो, जिसका भंडार असीमित हो, ठीक ना, और जिनका उपयोग करने पर वह खत्म नहीं हो, ठीक ना। अच्छा, कुछ क्षण के लिए यदि खत्म ही हो जाए तो अगले क्षण फिर वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे संसाधन को क्या कहेंगे, जैसे प्लीज सनलाइट, सूरज की प्रकाश क्या कभी खत्म हो सकता है। जैसे प्लीज ये वातावरण मौजूद हवा कभी खत्म हो सकता है। अच्छा, पशु पक्षी, 2 चिड़िया मर गया, अब नहीं मिलेगा, ठीक ना। वो 2 चिड़िया मरे से पहले 10 चिड़िया छोड़ के गया, ठीक ना। फिर बोलिए विलुप्त जो है, ठीक ना, देखिए विलुप्त अलग चीज है, ठीक ना। अब विलुप्त में हम क्या बोले, हम चिड़िया लिए, आप कहिएगा विलुप्त में खास गीत का नाम लीजिएगा, आप गीत का नाम लिए हैं, हम बोल रहे हैं चिड़िया, चिड़िया कभी खत्म होने वाला है, पशु कभी खत्म होने वाला है, पेड़ पौधा, अरे एक पेड़ काटते तो 10 को पेड़ ऐसे ही जंगल उग जाता है, पेड़ पौधा कभी खत्म होने वाला है, मिट्टी कभी खत्म होने वाला है। तो मिट्टी, पानी, हवा, सनलाइट, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, मानव इत्यादि, ये कौन संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। दूसरा प्लेट कोयला की बात करेंगे। अच्छा, कोयला की बात करेंगे तो ये बताइए क्या हुआ सर, ये लाइट ऑफ तो कर लीजिए वहां से, खूब कनेक्शन कर लीजिए। हाँ, आप प्लीज यहाँ ध्यान देंगे ना, तो आप अब ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कोयला का। अच्छा, कोयला का ये बताइए त्रिवेणीगढ़ में कहाँ का भंडार है, त्रिवेणीगढ़ कहीं भंडार है, लेकिन ये बताइए त्रिवेणीगढ़ वाले कोयला का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग कर रहा कि नहीं। अब बताइए, कोयला का भंडार नहीं है, कोयला का उपयोग कर रहे हैं। तो अच्छा, त्रिवेणीगढ़ पेट्रोलियम का कहाँ भंडार है, नहीं, लेकिन सुबह सुबह उठते तो वही मोटरसाइकिल, वही बस, वही ट्रक, ठीक ना। यानी कि सभी लोग पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं, लेकिन पेट्रोलियम का भंडार नहीं है। यानी कहने का मतलब पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, बहुत सारे खनिज पदार्थ, अबड़क, यूरेनियम, उनका भंडार क्या सीमित है, लेकिन उस पर डिपेंड सभी लोग हैं। यदि उनका हम लोग विवेकपूर्ण उपयोग न करें और वह खत्म हो जाए तो क्या तुरंत समय में प्राप्त होगा, नहीं होगा, क्योंकि कोयला बनने में हजारों वर्ष लग जाता है, ठीक ना। अबड़क क्या तुरंत प्राप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थ तुरंत प्राप्त हो जाएगा। उन्हें बनने की जो प्रक्रिया है वो हजारों वर्ष, करोड़ों वर्ष की होती है, और वैसी स्थिति में वह यदि उसका दुरुपयोग करेंगे तो वह खत्म हो जाएगा। इसलिए उस संसाधन को क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। क्लियर, ठीक ना। अर्थात और इसीलिए यह फिर से प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसे अचक्रीय संसाधन। क्लियर हो गया। तो चले प्लीज, नवीकरणीय जिसकी मात्रा असीमित हो और जिनका उपयोग करने पर खत्म ना हो, कुछ क्षण के लिए खत्म हो गया तो तुरंत अगले क्षण फिर प्राप्त हो जाएगा, उस संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे मिट्टी, जैसे पानी, जैसे हवा, जैसे सनलाइट, और बताइए प्लीज नदी, नाला, झरना, तालाब, और बताइए मानव, पेड़ पौधा, पशु पक्षी इत्यादि। अब प्लीज अनवीकरणीय संसाधन जिसके भंडार क्या हो, जिसकी भंडार सीमित हो और उनका विवेकपूर्ण उपयोग न किया जाए तो खत्म हो जाएगा, और खत्म होने के बाद निकट समय में वो प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे संसाधन को नवीकरणीय, चूंकि बार बार प्राप्त होगा इसलिए उसे चक्रीय भी कहेंगे, और नवीकरणीय एक बार खत्म हो फिर प्राप्त नहीं हो इसलिए इसे अचक्रीय संसाधन भी कहेंगे। क्लियर हो गया। अब आज उत्पत्ति के आधार पर चले प्लेट। अब देखे प्लेट, हमने सीधा सीधा पहले का प्लेट
ऊ बोले तो दू, ठीक ना। अर्थात उपयोगिता के आधार पे दू। कौन कौन प्लीज? उपयोगिता के आधार पे कौन कौन? अरे इधर बताइए नाम। उपयोगिता के आधार पे कौन कौन? कौन कौन? उपयोगिता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। चले ऊ बोले तो फिर दू, यानी कि उपलब्ध ये उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर कौन कौन? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब चलिए बात करते हैं अगला ऊ बोले तो फिर बोलिए प्लीज ना, प्लीज वो नहीं सुनना चाह रहे हैं। ऊ बोले तो तू, ठीक ना। ऊ बोले तो तू। इस दू में कौन कौन प्लीज? एक जेब दूसरा अजय, ठीक ना। एक जेब दूसरा अजय, अजय। हाँ ध्यान देंगे प्लीज। यानी प्लीज हम ये करते, देखिए ऊ बोले तो उत्पत्ति, इस ऊ से क्या होगा? उत्पत्ति। अच्छा आप लोग सुने होंगे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, यानी सदियों से आरंभ में पृथ्वी नहीं था। बाद में जब ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तो फिर पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई, पृथ्वी का भी जन्म हुआ। आप जानते होंगे गंगा नदी का भी जन्म हुआ है, ठीक ना। आप जानते होंगे कि जितने भी ग्रह उपग्रह है उसका निर्माण हुआ है, जन्म हुआ है। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि मानव का भी जन्म हुआ है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अच्छा पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी का भी जन्म हुआ है, और मानव का भी उत्पत्ति हुआ, मानव का भी जन्म हुआ, मानव का भी डेवलपमेंट हुआ है ना। मानव का उत्पत्ति हुआ और फिर मानव का डेवलपमेंट हुआ, पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई और पृथ्वी का भी डेवलपमेंट हुआ। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि पृथ्वी निर्जीव के भांति व्यवहार कर रहा है, यानी उत्पत्ति तो उनका भी हुआ, लेकिन उनमें जो भी लक्षण पाए जाते हैं निर्जीव की भांति। अब निर्जीव की भांति, निर्जीव और सजीव का लक्षण जानते होंगे। जो संतान उत्पत्ति करे, जो शारीरिक वृद्धि करे, उससे हम क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे, ठीक ना। और जो संतान उत्पत्ति न करे, वंश वृद्धि न करे, श्वास न ले, वो शारीरिक वृद्धि न करे, शारीरिक विकास न करे, उसे हम क्या कहेंगे? निर्जीव कहेंगे। तो अब ये बताइए क्या पृथ्वी जो है सजीव की भांति व्यवहार करता है? इसलिए पृथ्वी क्या होंगे? मतलब जिसमें जीव ना हो अजैव संसाधन, जिसमें जीव हो जैव संसाधन, ठीक ना। तो यानी प्लीज हम मानव की बात करें, हम पशु पक्षी की बात करें, हम पेड़ पौधा की बात करें, पेड़ पौधा की बात करें, तो ये सब के सब कौन संसाधन होंगे? ये जैव संसाधन होंगे। वही प्लीज हम पृथ्वी की बात करें, वही हम। अच्छा ग्रह का उत्पत्ति हुआ है कि नहीं? हम ग्रह की बात करें। अच्छा उपग्रह की उत्पत्ति हुआ है कि नहीं? हम उपग्रह की बात करें, उपग्रह की बात करें। अच्छा आप जानते ही होंगे कि आज जहाँ हम लोग हिमालय पर्वतमाला देखते हैं, वहाँ हिमालय पर्वतमाला नहीं था, पहले क्या था? 33 सागर थे। भूगोल वेत्ता के अनुरूप वहाँ क्या था? 33 सागर था। इसका मतलब 33 सागर की जगह आज किसका उत्पत्ति हुआ है? हिमालय पर्वतमाला। जैसे आप सुन रहे हैं कि बढ़ भी रहा है, ठीक ना। अभी उनकी ऊंचाई कितना है? 8,850, ठीक ना। शायद पेपर में आ रहा 8,850, पहले देर था 8,848, ठीक ना। तो यानी वो जो हिमालय पर्वत उसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन क्या उनमें जीव के लक्षण दिख रहे हैं? इसे उत्पत्ति तो हम कह सकते हैं कि उत्पत्ति दो प्रकार की वस्तु का होगा, एक वो जिसमें जीव हो सकता है और एक जिसमें जीव नहीं हो सकता। और इस प्रकार से जिसमें जीव होगा या जीव के लक्षण पाए जाएंगे जैव संसाधन, और जिसमें जीव के लक्षण नहीं पाए जाएंगे अजैव संसाधन। क्लियर? ठीक ना। अब बार बार माता पाते कि नहीं सोचना है कि जैव क्या हो सकता है, अजैव क्या हो सकता है। सीधा सीधा जिसमें जीव के लक्षण दिखे जैव, हमने में जीव के लक्षण दिख रहा है कि नहीं? तो हम जैव संसाधन का अजैव संसाधन। कन्फ्यूजन न है भाई किसी को, ठीक ना। अब कन्फ्यूजन हो तो जान लीजिए हम जैव हैं, ठीक ना। अब डॉक्टर होंगे, मास्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, टीचर होंगे, और बताए प्लीज मानव होंगे, पशु पक्षी होंगे, पेड़ पौधा होंगे, ये सबके सब कौन संसाधन? जैव संसाधन। वहीं प्लीज पर्वत होंगे, पठार होंगे, मैदान होंगे, नदी होंगे, तालाब होंगे, ठीक ना। इसके तो होता है पृथ्वी होंगे, गड़ा होंगे, उपगड़ा होंगे, ये सब कौन संसाधन? अच्छा अब बताए क्लियर? 3 गो तो 2 या 6 गो टैप हुआ प्लीज, ठीक ना। ऊ से पहला बोलेगी उपलब्धता, दूसरा ऊ से उपयोगिता, तीसरा ऊ से उत्पत्ति। उपलब्धता के आधार पे प्राकृतिक और मानव निर्मित
दूसरा उससे उपयोगिता, उपयोगिता पे चक्रीय अचक्रीय या नवीकरणीय अनवीकरणीय। तीसरा उससे उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पे जैव एवं अजैव। क्लियर हो गया? अब चलिए प्लीज चलते हम लोग स्वामित्व के आधार पे। अच्छा, स्वामी मतलब क्या होता है? हाँ बिल्कुल, स्वामी मतलब मालिक, ठीक ना? चले प्लीज, तो स्वामी मतलब मालिक, यानी प्लीज मालिकाना हक, ठीक ना? अर्थात स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होंगे? स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होंगे। चलिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार। चलिए देखते हैं प्लीज कौन कौन है। देखिए प्लीज, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के। पहला बोलिए प्लीज। नहीं, पहला व्यक्तिगत संसाधन, पहला व्यक्तिगत, पहला व्यक्तिगत संसाधन, पहला व्यक्तिगत संसाधन। अक्षर स्पष्ट हो रहा है? अक्षर स्पष्ट हो रहा है? प्लीज, स्वामित्व के आधार पे संसाधन 4 प्रकार के। अब वो भूल जाएगा ऊ वाला, तो इधर ऊ में 2 वाला है, इधर ये स्वामित्व के आधार पे 4 को है, ठीक ना? तो पहला व्यक्तिगत नामे से प्लीज, जिस संसाधन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिगत। जैसे प्लीज हमारा मोबाइल तो वहाँ लगा है, ठीक ना? जैसे अपने मोबाइल लेकर के पूछे ये मोबाइल किसका है, तो क्या बोलिए? विजय सर का। अच्छा, ये घड़ी ऐसे पर बोले घड़ी किसका है? विजय सर का। अच्छा, कोई भवन के बारे में उंगली बता, बोलिए भवन किसका? किसी का नाम लेकर बोलिएगा कि फलना बाबू का है, ठीक ना? तो इस प्रकार से भवन की बात करें, भूमि की बात करें, खेत खलिहान की बात करें, ठीक ना? तो मोबाइल की बात करें, टीवी की बात करें, बस की बात करें, गाड़ी की बात करें, ये सब किसी न किसी बाय नेम जुड़ा होगा, इसलिए प्लीज इनको कौन संसाधन कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। यानी जिस संसाधन में किसी खास लोग का नाम जुड़ा हो, यानी प्लीज कोई खास लोग उस संसाधन को जब चाहे जैसे चाहे उनका उपयोग करे, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे प्लीज मोबाइल, अब मेरा इच्छा है, जब चाहे जैसे चाहे उपयोग कर सकते हैं। हाँ, टीवी का हम अपने मुताबिक उपयोग कर सकते हैं, हम अपने जमीन का हम अपने मुताबिक उपयोग कर सकते हैं, कि किसी से पूछ के उपयोग करेंगे नहीं ना? तो ये संसाधन क्या कहलाएंगे? व्यक्तिगत संसाधन। अर्थात ऐसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। जैसे भूमि, जैसे भवन, जैसे टेबल, जैसे मोबाइल, जैसे किताब कॉपी, जैसे पेन, डेस्क इत्यादि। आप चलिए प्लीज दूसरा प्लीज सामुदायिक संसाधन। दूसरा